राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार और पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट का झटका। अनिल देशमुख की एफआईआर रद्द करने की और राज्य सरकार की 2 पैरे हटाने की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आप सभी को पता है कि ठाणे और उसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह, इनके द्वारा राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गिरफ्तार पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा बार मालिकों से 100 करोड़ रुपए के वसूली का टारगेट दिए जाने का और उस तरह की वसूली करने का आरोप लगाया गया था। उस लेटर बॉम्ब के बाद राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार की चूल्हे हिल गई थी और काफी कुछ जो है उसके बाद घटनाएं घटी है। घटनाक्रम बहुत आगे बढ़ा है। ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा अब तक पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के यहां कई जगहों पर छापेमारी की गई है। कई जगहों पर संपत्तियां जो है वो सील की गई है, जब्त की गई है और उन्हें लगातार एक के बाद एक समन्स भेजे गए, मगर अब तक अनिल देशमुख जो है ईडी के सामने जांच के लिए हाजिर नहीं हुए हैं। दूसरी तरफ जयश्री पाटिल याचिका करता है परमवीर सिंह के साथ साथ। मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने याचिका दायर कर अनिल देशमुख पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी। उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने अपना फैसला दिया था और याचिका को मानते हुए, स्वीकार करते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश देकर सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। मुंबई उच्च न्यायालय के इसी आदेश को पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दूसरी तरफ राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार, उद्धव ठाकरे की सरकार ने इस उच्च न्यायालय के आदेश में और सीबीआई द्वारा जो इसमें पत्र व्यवहार किया गया है, तो 2 पैराग्राफ, जिसमें एक में अनिल देशमुख की 100 करोड़ की वसूली की जांच और जो कुछ भी भ्रष्टाचार के मामले थे उसकी जांच को जोड़ करके उनके कार्यकाल में जो पुलिस विभाग में तबादले किए गए, ट्रांसफर्स किए गए, नियुक्तियां की गई, सचिन वाजे की जो नियुक्ति की गई, उस संबंध में 2 पैराग्राफ थे। सीबीआई का दायरा बढ़ाने वाली जो बातें थी उसको हटाने की मांग जो है राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार ने की थी, उसे भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी दोनों याचिकाएं खारिज होने के बाद अब एक तरफ पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि आज ही 18 अगस्त को फिर से ईडी ने उन्हें जांच के लिए हाजिर रहने का समन जारी किया है। दूसरी तरफ ईडी, सीबीआई और सीबीआई की अब भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच, ये महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए आने वाले दिनों में दुखदायी साबित हो सकती है। यानी ये परमवीर सिंह के लेटर बॉम्ब का भूत जो है वो महाविकास आघाड़ी सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है। हालांकि परमवीर सिंह भी काफी संकटों से घिर चुके हैं। एक के बाद एक हफ्ता वसूली की और अलग अलग धाराओं की एफआईआर उनके खिलाफ मुंबई से ठाणे तक दर्ज हो रही है। मगर हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, शायद इसी कहावत पर परमवीर सिंह ने अमल किया है और सरकार, सिस्टम यानी शासन प्रशासन, राज्यपालिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में जो नेक्सस होता है, क्योंकि परमवीर सिंह के खिलाफ जितने अपराध अभी दर्ज हुए हैं, जिन जिन लोगों ने वो एफआईआर दर्ज कराई है, सबने इनके बीच के दलालों के भी नाम दिए। तो एक लंबा चौड़ा नेक्सस है और ये नेक्सस जो है अब इसी कहावत के तर्ज पर जो है आगे बढ़ता और उघड़ता जा रहा है। अब देखना है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे में और कौन कौन डूबता है।